जय जय राम कृष्ण हरि, 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 जय जय राम कृष्ण हरि। हम है अध्याय 2 में। गणपति बप्पा को, सरस्वती माता को, हमारे गुरुजनों को भगवान श्री कृष्ण ज्ञानेश्वरी माउली के चरण पे मस्तक नवाते हुए उनसे हम आज्ञा चाहते हैं कि हम ये सत्र का आरंभ कर सके। जो कुछ भी वो बोले वो हम समझ सके, और उनसे इतनी प्रार्थना है कि जो वो बुलवाना चाहे वक्ता वो ही बोले, और वो जो समझाना चाहे श्रोता वो सब समझ पाए, और समझे नहीं केवल उसे फिर आत्मसात भी करते जाए। केवल ज्ञान इकट्ठा नहीं करना है बल्कि उसको जीना है। भगवान इतनी शक्ति हम सबको दे, हम सब काना के सखियों को दे। इस संकल्प के साथ हम ये सत्र का आरंभ करते हैं। पहले करेंगे थोड़ी सी पुनरावृत्ति, ताकि हमारा लिंक बना रहे। तो अध्याय दूसरा, सांख्य योग। हम जानते ही है कि अर्जुन विषाद कर रहा है। तो यहाँ पे पहले कुछ 6-7 श्लोकों में, पहले 5 श्लोकों में, 6 श्लोकों में वो विषाद ही कर रहा है कि मैं अपने गुरुजनों को कैसे मारूंगा, मैं पाप का भागीदार हो जाऊंगा। फिर 7वें श्लोक में वो बोलता है कि जो भी मेरे लिए कल्याणकारी हो वो मुझे बताइए। फिर से 8वें और 9वें श्लोक में बोलता है आप बता तो दोगे कि मेरे लिए कल्याणकारी है, फिर भी मेरा तो मन नहीं मानता। तो इससे हमें समझ में आता है 10वें श्लोक तक, 9वें श्लोक तक, कि अर्जुन के मन में ना कुटुंबियों के मरने का एक तो शोक था, उसके दो प्रॉब्लम्स थे। एक तो उसके कुटुंबिया मर जाएंगे क्योंकि वो सामने अपने कुटुंबियों को देख रहा है, और दूसरा क्या था कि चलो वो मर जाएंगे लेकिन क्योंकि वेदों में लिखा है, जो शास्त्रों में लिखा है कि अपनों का, अपने बड़ों का, अपने फैमिली का केयर करना चाहिए, अगर तुम वो नहीं करोगे तो तुम पाप के भागीदार बनोगे। तो दूसरा भय उसका क्या है कि मुझे ये सब करने से पाप लग जाएगा। तो उसके दो प्रॉब्लम अगर आप तत्व से समझो, ये अध्याय तो बहुत सुंदर तरीके से जाता है, एक स्टोरी जैसा समझे तो पहला भय क्या था कि मेरे कुटुंबिया मर जाएंगे। तो उसके लिए भगवान कृष्ण ने क्या कहा, 11वें से लेके 30वें श्लोक तक भगवान ने वही रिपीट किया। ये आत्मा है, ये शरीर है, आत्मा को शरीरी भी बोलते हैं, देही ही भी बोलते हैं। ये शाश्वत है, ये कभी मरती नहीं। जैसे हम कपड़े बदलते हैं वैसे ही आत्मा जब ये शरीर जीर्ण हो जाता है तब वो शरीर बदल लेता है, उसके कर्मानुसार उसे नया शरीर मिलता है। तो जब आत्मा अमर है तो तुम रोते क्यों हो? तुम वो शरीर के लिए रोना तो मतलब ही नहीं है। शरीर क्योंकि जो नाश होने वाला है उसकी उत्पत्ति होने वाली है, और तो जब उसकी वापस उत्पत्ति होने वाली है, जब तुमको मालूम है कि वो कोई दूसरे शरीर में जाने ही वाला है, तो फिर क्यों रोते हो? तो अगर वो नित्य है तो रोना क्यों, और अगर अनित्य है तो रोना क्यों? तो इस तरीके से बहुत सुंदर तरीके से वो 11वें से लेके 30वें अध्याय तक, 30वें श्लोक तक दूसरे अध्याय के, वो समझा रहे हैं कि तुम्हें किसी भी चीज का शौक करना ही नहीं है। तुम शोक क्यों करते हो? तुम क्या लेकर आए थे जो अब शोक कर रहे हो? जो गीता का सार हमारे पास रहता है उसमें भी यही लिखा है। और ये परिवर्तन ही संसार का नियम है। ये शरीर जीर्ण होएगा, बाल्य अवस्था से किशोर अवस्था, किशोर अवस्था से फिर वृद्धा अवस्था, वृद्धा अवस्था से फिर वो जय सिया राम हो जाएगा, उसके बाद नया शरीर। तो फिर रोना ही किस चीज का है? रोने की कोई बात ही नहीं है। वो हो गया। फिर उन्होंने जो है, ये जो 11 से लेके 30 का जो सेक्शन था उसको हम सांख्य योग कहते हैं। आत्मा, शरीर, शरीरी, शरीरी का मतलब बताया। फिर उन्होंने क्या किया, 31 से लेके 38 तक कर्तव्य कर्म क्यों करना चाहिए वो उन्होंने बताया। क्यों करना चाहिए? क्योंकि अपने आप से आया हुआ कर्म अगर हम करते हैं तो वो परम कल्याणकारी होता है। ऐसे नहीं कि जबरदस्ती हम किसी और का कर्म करें। हम क्षत्रिय है, और अगर युद्ध हमारे लिए आता है, सामने से आता है, तो हमें करना है, और उसमें अगर वीर गति भी प्राप्त होती है तो वो हमारे लिए कल्याणकारी है। ऐसे भगवान ने समझा है। और अगर उसको हम नहीं करेंगे तो क्या होगा? हमारी बहुत बदनामी होगी, लोग हमारा
जग हंसाई होगी, वो तो उनकी जग हंसाई सुनकर तो हमारा मरना उससे ज्यादा बेहतर हो जाएगा। हमारा जो इतना पुरुषार्थ है, इतना कमाया, वो सब पानी में मिल जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा। ऐसे 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 समझाते हैं भगवान 38वें श्लोक तक। फिर हमने कल देखा था 29वें श्लोक से। 29वें श्लोक में फिर भगवान उसको बोलते हैं कि चलो अर्जुन, अभी उठ जाओ और कर्म योग के बारे में सुनो। अब मैंने तुम्हें सांख्य योग के बारे में कहा, अब तुम कर्म योग के बारे में सुनो। 40वें श्लोक में उन्होंने बोला समबुद्धि होती क्या है, लाभ हानि, जय पराजय, जो कार्य करते वक्त इसमें सम रहता है, कुछ भी रिजल्ट है उसे फर्क नहीं पड़ता, वो सम बुद्धि वाला होता है, उसकी बुद्धि स्थिर रहती है। तो वैसा बुद्धि रखकर तुम अपने कर्म करो, ऐसा उन्होंने बताया है। ये बुद्धि कैसे हासिल होगी, वो 41वें श्लोक में उन्होंने बताया, व्यवसायित्मिका बुद्धि। व्यवसायित्मिका बुद्धि मतलब क्या, जो केवल भगवान का परायण होकर ही, ये कर्म मैंने किया, ओम श्री कृष्ण चरणार्पण मस्तु, ये कार्य मैंने किया, ओम श्री कृष्ण चरणार्पण मस्तु। ये हमने संथा नहीं, सॉरी, हम ये सत्र ले रहे, ओम श्री कृष्ण चरणार्पण मस्तु कर रहे हैं। तो जो कुछ कार्य करे वो तो हम कर ही नहीं रहे, कर्तृत्व अभिमान है ही नहीं उसका। कर्ता से हम अकर्ता जब हो जाते हैं तो हमारी वो व्यवसायित्मिका बुद्धि होती है। फिर भगवान ने आगे के 3 श्लोकों में बहुत सुंदर बताया। वो 3 श्लोकों में बोला जिनकी अव्यवसायी बुद्धि रहती है, मतलब साकाम लोग जो रहते हैं, वो धर्म का काम तो करते हैं, लेकिन उनको धन ऐश्वर्य, संसार के सुख, या तो नाम प्रशंसा, ये सब चाहिए रहते हैं। बुरा कुछ नहीं है, लेकिन उससे क्या वो छूटेगा, उसको क्या परमानंद प्राप्त होएगा? भगवान बोलते हैं नहीं, वो केवल सुख करेगा क्योंकि उसने अच्छा काम किया है, तो वो स्वर्ग का भोग भोग कर भी वापस आएगा, लेकिन वो जन्म मरण के फेरे से नहीं हटेगा। तो सकाम कर्म हम करते तो कुछ हद तक वो ठीक है, लेकिन अगर उसको छोड़ ही दिया जाए तो हमें तो परमानंद प्राप्ति हो जाएगी। तो भगवान हमें इनडायरेक्टली बोल रहे, जो भी आप यज्ञ, दान, तप, कर्म जो भी कर रहे हो, उसमें कुछ फायदा ही मत देखो कि अरे वाह मैंने किया, अपने अंदर भी वो आने मत दो, देखो मैंने किया, ऐसे कुछ मत करो। और वो सब कृष्ण को अर्पण करते जाओ और फिर आगे बढ़ते जाओ। इसीलिए भगवान, हमने कल यहाँ पे स्टॉप किया था, इसीलिए भगवान निष्काम कार्य करने की सलाह, त्रिगुणों से अलग होकर, ना तो उसमें सदगुण रहे, ना तो रज, ना तो तम। हम धर्म का काम कर रहे हैं, ये सात्विक गुण हो गया, लेकिन वो धर्म का काम करते करते मेरा नाम हो, मेरा बोर्डिंग होर्डिंग लगे, ये हो गया रज। फेम चाहिए मुझे, हमने कल एग्जाम्पल भी देखा था। और वही हम फिर उस अभिमान में, अरे तूने मेरा वो बोर्ड देखा क्या उधर, मेरा देख फोटो कितना अच्छा है ना उसके अंदर, ये हो गया तम। काम किया धर्म का, लेकिन वो तीनों रूप उसने धारण कर लिए। तो भगवान बोलते तीनों गुण से तुम अतीत हो जाओ, और तीनों गुण से अतीत होकर फिर तुम